विनीसियस और नेमार की स्टोरी ने मेरे को थोड़ा सा लपेटने में मजबूर कर दिया। और लेकिन मैंने जनरली आज के इस एपिसोड में, अब देखो ये बात तो तय है मेरे भाइयों और बहनों, ये बात तय है कि नेमार और बार्सिलोना की स्टोरी उस कहानी की तरह है या फिर पूनम पांडे की उस रील की तरह है कि आप उसको जितना भी आप उसको इग्नोर करो वो आपकी फीड पे आ ही जाती है। कैसे जोर जोर से हंस रहा है, देख। यहां पर सबसे पहले जो खबर आ रही है वो ये है कि अभी बार्सिलोना को साइड करते हैं। नेमार को सेंटोस ज्वाइन करते हुए यहां पर अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और भाई की क्लिप्स, भाई की हाइलाइट्स और भाई का ऑरा ऑलरेडी हमारी आंखों के सामने है। लेकिन नेमार का सेंटोस के आगे का प्लान भी हमको यहां पर रोड मैप बनता हुआ दिख रहा है। नेमार को 2026 का वर्ल्ड कप ज्वाइन करना है और हमको पता है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो बार्सिलोना ब्राजील की स्टोरी है वो यहां पर पूरी तरीके से नेमार स्टोरी को अपने चरम सीमा पर पहुंचानी है, नेमार की स्टोरी पूरी करनी है। ठीक है, तो इट्स लाइक जैसे रोनाल्डो और पोर्चुगल, अरे वो तो कभी नहीं होगा, खैर पोर्चुगल वाले नहीं सोचते था, पोर्चुगल में नहीं है ऐसा कोई प्लेयर। अब नेमार को वर्ल्ड कप 2026 अपने बेस्ट फॉर्म में, अपने बेस्ट फिजिकल इसमें जाना है। ठीक है, तो यहां पर वो सेंटोस से निकलना चाहता है और वो मानता है कि वो अगर अपनी फिजिकल फिटनेस और वो अपने मेंटल स्ट्रेस से अगर बाहर निकल के फुटबॉल में वापस आ गया तो यूरोप ही वो प्लेस है जहां पर नेमार बिलोंग करता है। तो सेंटोस इन प्रिंसिपल वो 2025 समर ट्रांसफर विंडो तक रहेगा और उसके बाद वो यूरोप में वापस आना चाहेगा। ऐसे में यहां पर इस जर्नलिस्ट के अगर आर्टिकल की बात करें तो इसने यहाँ पर इस चीज को बताया है, उसने एक इंटरव्यू भी दिया है, उसमें इस चीज को बोला है कि फिलहाल के तौर पे नेमार ड्रीम करता है कि वो बार्सिलोना में अपनी वापसी करना चाहता है, जिसको द नाम दिया जाएगा द वन लास्ट डांस। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जब नेमार बार्सिलोना के कुछ एक हफ्ते, क्योंकि हम तो सब बिजी थे, हम यहाँ पर और बड़े यहाँ पर जो इवेंट्स हो रहे थे उसको कवर कर रहे थे, मैंने यहाँ पर और आर्टिकल्स खंगाले और पकड़े और है थोड़ा पक रहा है, कुछ ना कुछ चिंगारी तो है। काफी लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि हाँ भाई कुछ अगर आप आर्टिकल्स को देखोगे तो यहाँ पर कुछ बार्सिलोना के डेडिकेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो इस चीज को बता रही हैं कि हाँ भाई लेपोर्ता को ये चीज पता है और शायद से हमको नेमार जेन्युइनली बार्सिलोना ज्वाइन करता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं यहां पर कि क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज जो मेरे को लगता है कि इन सारी चीजों में जेन्युइननेस इसने दिखती है क्योंकि नाउ इट्स पॉसिबल। ठीक है, नॉट बिकॉज कि यहां पर बार्सिलोना और नेमार, नहीं, बट अब देखो इसको थोड़ा सा यहां पर क्राइटेरिया से जाते हैं, क्या थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझते हैं पहले। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले नेमार सऊदी से हट चुका है। ठीक है, यह बहुत बड़ी चीज थी। लोग रोनाल्डो यूरोप, रोनाल्डो रियल मैड्रिड, रोनाल्डो स्पोर्टिंग, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सऊदी जाने ही नहीं देगा। लेकिन नेमार का सऊदी से अपना नाम कटवाना ये सबसे बड़ा फ्री हिट है कि नेमार अब अपना जो डिसाइड कर, क्योंकि वहां है पैसा, वहां है पावर, ठीक है, वहां है पॉलिटिक्स, यहां नहीं है। नेमार सेंटोस के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है 6 महीने में, जो कि मोर देन इनफ है। सैंटोस ने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा कि वो नेमार को 2024 के इस फेज में 2025 के पहले 6 महीने में वो यहाँ पर नेमार के साथ खेलने वाले हैं, तो उनके लिए तो मोर देन इनफ वाली बात है। ठीक है, और हम में से भी किसी ने यहाँ ये चीज नहीं प्रेडिक्ट करी होगी कि नेमार अल हिलाल के साथ 6 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और ऐसा नहीं है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसी एरा गैरा, उसने काफी 40-50 मिलियन उसने अपने भी छोड़ दिए कि चलो भाई ठीक है यहां से निकलते हैं। तो पहली चीज तो ये क्या वो सऊदी के साथ नहीं है, तो यानी कि ऐसी कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, नेमार से भी कोई बड़ी पावर नहीं है जो कि उसको रोक सकती है। सऊदी में तो थी। दूसरी चीज, इफ नेमार रियली वांट्स टू कम टू यूरोप, कौन सा क्लब है, नहीं जनरली कौन सा क्लब है, इट्स बार्सिलोना, और कोई क्लब में आ ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स नेमार चेल्सी, नेमार आर्सेनल, नेमार यूनाइटेड, नेमार सिटी, नेमार मैड्रिड, ये सब पक सकता है, बट कॉमन सेंस क्या बोलती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बोलती है, फुटबॉल कैसे काम करता है, जर्सियां कैसे बिकती हैं, इट्स नेमार टू बार्सिलोना। अब इसमें बार्सिलोना की एंट्री लेके आते हैं। क्या बार्सिलोना चीज करेगी? देखो, जहां पर मेरे को लगता है सबसे बड़ा, जो अभी मैंने एक पोल भी देख रहा था जहां पर 60% लोग ये मान के चल रहे थे कि नहीं, बार्सिलोना को नेमार के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुम दो चीज समझ रहे हो, एक तो बार्सिलोना का फैन बेस थोड़ा सा मूव ऑन कर चुका है नेमार से, और वो नेमार पर भरोसा भी नहीं करते कि क्या नेमार में है वो चीज कि वो यूरोप में आके फिर से अपना लास्ट डांस कर सकता है। दूसरी चीज कि बार्सिलोना का खुद का प्रोजेक्ट कितना रिच है दैट दे आर इवन लाइक इट्स टफ, बट फिर है वो तैयार कि हम नेमार से मूव ऑन कर सकते हैं, हमारा खुद का प्रोजेक्ट इतना तगड़ा है। ये दो चीजों की वजह से आई थिंक इट्स नॉट गोइंग। बट प्रोज,
पहली बात तो लेपोर्टा आदमी है आदमी भाई, वो कर सकता है काम, वो कर सकता है, इसको 2 साल के लिए कर सकता है। वो 2025 से लेकर 2026 तक का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है विद एन एडिशनल ईयर। यही होता है आज के में, 1+1 की एक डील दे सकता है कि भाई देख ले भाई, ठीक है आ सकते हैं। ही इज नॉट गोइंग टू बी द सेंटर पीस ऑफ द प्रोजेक्ट। सेंटर पीस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट डेकेड बार्सिलोना में लमीन यमाल है, कुबार्सी है, पेड्री है, गावी है, एंड मे बी रफीनिया अगले 5-6 साल तक है। और अगेन बट इसको होने के लिए क्या चीज चाहिए कि नेमार क्या फिटनेस रख सकता है क्या, वो बहुत बड़ी सवाल है कि लाइक आने वाले 2-3 महीनों में क्या नेमार अपने आप को अवेलेबल कर सकता है, क्या नेमार उस इंजरी प्रोन वाले एरिया से अगर निकल गया, अगर अगले 3 महीने वो जेन्युइन रेगुलर फुटबॉल खेल गया तो नेमार बार्सिलोना हो तो सकता है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत नेमार बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम को हिला देगा, वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, वो ये हो जाएगा, हम उस प्लेयर के लिए जा सकते थे, इसक के लिए जा सकते थे, हम राफेल लियाओ के लिए जा सकते थे, एवरीबडी नोस। बट नेमार एज अ फ्री एजेंट ऑन अ पे कट, जहां पर वो सिर्फ बार्सिलोना की जर्सी पहनना चाहता है, उसको नहीं है पैसों से मतलब, क्योंकि उसने सऊदी में जाके बहुत पैसा कमा लिया है, वो डांस कर सकता है एंड देन ही मूव्स इनटू द वर्ल्ड कप 2026। इट्स एब्सोल्यूट सिनेमा। यहां से मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जेन्युइन तो है, बट डू लेट मी नो कि कमेंट सेक्शन में क्या तुमको, पहली बात तो अगर तुम बार्सिलोना फैन हो, देखो क्या टेक्निकली बार्सिलोना को नेमार पे जाना चाहिए? मेरे को लगता है कि फूक फूक के बिल्कुल फूक के, कुछ नहीं फूकना, बस केयरफुल। क्या इमोशनली मैं बता सकता हूं, आई थिंक मैं सही बंदा नहीं हूं, क्योंकि मैं फिर इमोशनली सोच नहीं सकता, क्योंकि ना ही मैं डाई हार्ड नेमार फैन हूं, ना ही मैं डाई हार्ड बार्सिलोना फैन हूं। तो सिंपल सी बात है कि मैं इमोशनली आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन। बट इफ यू आर बार्सिलोना फैन तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या तुम चाहते हो तो क्या तुमको लगता है कि बार्सिलोना वो ट्रिगर पुल करेगा? बट इसी के साथ अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। विनीसियस ने मैनचेस्टर सिटी के घर में ना ही सिर्फ रोड्री के सेल्फी के बदले अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिखाया, बल्कि जेन्युइनली यहां पर विनीसियस ने यह भी कंफर्म कर दिया कि वो चाहता तो है कि रियल मैड्रिड में वो आने वाले बहुत सालों के लिए रहे और यहां पर हिस्ट्री बनाए। लेकिन जब मैंने यहां पर स्पेनिश आर्टिकल्स को पढ़ा तो वहां पर बता रहे हैं कि सऊदी, इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी की डील ठंडी पड़ गई। इसका मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि सऊदी की डील एक ऐसा हुक्म का इक्का है जो कि विनीसियस के एजेंट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट यूज करेंगे। इसमें यह भी ऐड किया गया कि हाँ, ये मान के चल सकते हो कि विनीसियस रियल मैड्रिड में फिलहाल के तौर पे तो रुकना चाहता है और सारी चीजें इसी तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि यहां पर वो रुकेगा। बट उन्होंने इस चीज को भी मेक श्योर किया है कि ये तो विनीसियस करा। सऊदी का एंगल ये है कि सऊदी वाले विनीसियस को हल्के में नहीं लेते, उनको पता है कि यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेंजिमा और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल या फिर अगले 2 साल में जब साला आएगा तो ये सब अगले 4-5 साल में चले जाएंगे। लेकिन 2034 का वर्ल्ड कप में अगर कोई बंदा पीक पे रहने वाला है या फिर डेस्टाइंड है पीक पे रहेगा तो वो है विनीसियस जूनियर। और विनीसियस के लिए अभी जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो यहां पर जो नंबर सामने आए वो ये है कि 1.5 बिलियन यूरोस 5 साल के लिए ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि सैलरी मिल जाएगी 300 मिलियन। दिस इज मोर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सैलरी। और जो वो ये सैलरी देने के बाद, यानी कि विनीसियस को रियल मैड्रिड साइन करने के बाद जो पैसा दे रहे हैं वो 250 से 400 मिलियन तक के बीच में जा सकता है। देखो सब चीजें होती हैं लेकिन एवरीथिंग हैज अ प्राइस, हर एक चीज का प्राइस होता है। हमें पता चला, लास्ट हमने फुटबॉल डेली के एपिसोड में इस चीज पे कवर किया था कि विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड की पहली जो नेगोशिएशन टॉक थी वो बहुत दूर है, इट वाज नॉट प्रोडक्टिव। पर ये नॉर्मल है, ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। धीरे धीरे आप हर मीटिंग के बाद आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करीब जाते हो और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। बट अगर 250 से 400 मिलियन का अगर ऑफर आता है तो क्या रियल मैड्रिड विनीसियस पर ट्रिगर नहीं खींचेगी, गिवन द फैक्ट कि विनीसियस को सऊदी ज्वाइन करना है? वहां पर सऊदी का 1.5 बिलियन यूरोज है। फिलहाल के तौर पे आप कह सकते हो कि नंबर्स हैं, टेबल पे रखा ही नहीं है, वो हमको शायद से समर ट्रांसफर विंडो में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जितने भी जो एनालिस्ट हैं, जितने भी आप कह सकते हो कि पिछले कुछ साल से, बहुत सालों से, 10-15 सालों से, 20 सालों से रियल मैड्रिड को पढ़ते हुए आ रहे हैं, रियल मैड्रिड को कवर करते हुए आ रहे हैं, उनका यह मानना है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ऐसे मामलों में ना थोड़ा कोल्ड हार्टेड है। वो मानता तो है कि विनीसियस जूनियर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा बेहतरीन प्रोडिजी है जो कि रियल मैड्रिड को बहुत ऊंचाई तो ले गया, लेकिन उसकी भी एक कीमत है 400 मिलियन। कईयों का यह मानना है कि अगर विनीसियस जाएगा तो फ्लोरेंटिनो पेरेज दूसरा विनीसियस खड़ा कर देगा। बट आई थिंक अगर सऊदी ये कर दे देन, बट अगेन एज अ मैड्रिड फैन मेरे को विनीसियस चाहिए, ठीक है। बट
ना ही मेरे को 400 मिलियन मिलेंगे, ना ही तुमको 400 मिलियन, जिसको मिलेंगे वो डिसाइड कर देगा। ना ही मेरे को 1.5 बिलियन यूरोस का ऑफर मिलेगा, ना तुमको 1.5 बिलियन यूरोस का मिलेगा। तो हम ना ही कह सकते कि जब 400 मिलियन का ऑफर, इफ देयर इज एन ऑफर जब टेबल पे रखा जाएगा तो फ्लोरेंटिनो पेरेस का दिल क्या कहेगा, और इफ देयर इज अ 1.5 बिलियन का ऑफर जो कि विनीसियस के लिए रखा जाएगा, अगर वो सच है तो क्या उसका दिल पलट सकता है? फिलहाल के तौर पे सो इट्स रियल मैड्रिड और नथिंग फॉर विनीसियस जूनियर। लेकिन इसी के साथ यहां पर बात करते हैं भाई अब थोड़ी सी प्रीमियर लीग से। इंजरीज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि टाइटल रेस को शेप अप कर रही है। आई नो यहां पर एवर्टन के अगेंस्ट लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, और मैं ये बात भी कर रहा था काफी लोगों से कि मेरा मानना यह है कि लिवरपूल के लिए आने वाले 4 गेम आई थिंक टाइटल रेस को पलटा भी सकते हैं, जिसके चांसेस अब बहुत कम लग रहे हैं बिकॉज इज रिलेटिव, बट आई थिंक यहां पर ओपन तो कर सकते हैं। पहला गेम वुल्व्स मस्ट विन गेम है, नॉट बिकॉज कि वुल्व्स कोई बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने पुट करेगी, लेकिन आई थिंक यहां पर जिस तरीके से प्लेमथ के अगेंस्ट ये बाहर हो गए, उसके बाद एवर्टन के अगेंस्ट यहां पर डार्बी में इन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। वुल्व्स एक ऐसा मैच है जहां पर वुल्व्स के आगे की जो मैचेस हैं वहां पर आपको भिड़ने के लिए वुल्व्स का मोमेंटम चाहिए। वुल्व्स में अगर आप पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हो तो खत्म हो, फिर आप कहीं ना कहीं यहां पर कह सकते हो कि इट वुड बी अ काइंड ऑफ अर्जेंट साइन। थोड़ा सा आप अपने जूते के फीते बांध लें, क्योंकि वुल्व्स के बाद आपके पास आएगा एस्टन विला जो कि अवे है, उसके बाद आएगा यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी अगेन अवे है, और उसके बाद आएगा आपके पास न्यूकासल यूनाइटेड, और ये वही टीम है जिसके अगेंस्ट ये काराबाओ में फाइनल में जाएंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा है कि मेरे को लग रहा है कि टाइटल रेस पलटेगी तो नहीं। सबसे पहले तो काय हैवर्ट्स यहाँ पर सीजन इंजरी हो गई तो खत्म, और अब यहाँ पर मार्टिनेली नहीं है, हैमस्ट्रिंग से काय हैवर्ट्स इंजर्ड हो गया। दुबई में धूप में पिछवाड़े सेकने गए थे, वहां कुछ और ही सिक के आ गया। अब साका भी नहीं है, ठीक है, तो साका तो अप्रैल तक आएगा, मार्टिनेली मार्च में आएगा। फिलहाल के तौर पर में नवनीरी है, उसके बाद इनके पास ट्रोसार्ड है, और यहाँ पर रहीम स्टर्लिंग है। ये 3 ओनली अवेलेबल है और कोई है ही नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही आर्सेनल चैंपियंस लीग में जाएगी, और यही आर्सेनल को लिवरपूल के अगेंस्ट टाइटल चार्ज करना पड़ेगा। लिवरपूल के पास कुछ हो ना हो, लिवरपूल के पास डेप्थ भर के है। लिवरपूल के पास उतनी डेप्थ है जितने हमारे शहर में ग्राउंड वाटर नहीं है, उतना डेप्थ है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर टाइटल तो आई थिंक लिवरपूल शुड बी लाइक ओके चिल। अब और एक कंटेंडर की बात कर लेते हैं, चेल्सी। उनका निकोलस जैक्सन चला गया। अब देखो चेल्सी के पास ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स थी। चेल्सी एंजो मैरेस्का जितने हाई फ्लाइंग स्टार्ट से गए थे, कहीं ना कहीं फ्लैट पड़ गए हैं। वो अपना डिफरेंट है। आई थिंक मेरे को और टाइम चाहिए होगा उन पर डिटेल्ड बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल के तौर पे आप कह सकते हो कि अब यहाँ पर उनके पास एनकुंकू है और कोल पाल्मर है जो कि गोल्स देंगे। आर्सेनल में तो वो भी नहीं है, उन पे आर्सेनल में तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक आर्सेनल ने तो जो अपने पैर पे खुद ही कट्टा चला दिया कि अब भाई जब आपने प्लानिंग ही नहीं करी, आपको गोल्स कौन देगा। अब सबको समझ में आएगी काय हैवर्ट्स एक्चुअली में चाहे कितना ही बुरा हो फिनिशिंग में, लेकिन कितना बढ़िया वो टीम प्लेयर था। और बुकायो साका, मार्टिनेली, काय हैवर्ट्स कौन इनको देगा। चेल्सी में आप कह सकते हो कि इतनी बुरी हालत नहीं है, क्योंकि पहले तो वो अप्रैल तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोल पाल्मर, आई थिंक चेल्सी का तो मैं इसलिए आपको एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अगर लिवरपूल स्लिप अप भी करती है तो पीछे तो, अगर लिवरपूल थोड़ी सी फिसलती है, पीछे नहा रहे हैं वो पानी में, वो झरने में नहा रहे हो, सनबाथ हो रहा है उनका पूरा, तो वहां पर तो मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब आई थिंक बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी बार्सिलोना की। सबसे पहले तो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया गया है। जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज था कि अगर 60% गेम में 45 मिनट कुछ ऐसा 60% गेम अगर वो खेल लिया तो लेवेंडोव्स्की का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली 2026 तक हो जाएगा। अगर वो नहीं होता तो बार्सिलोना के पास ये राइट था कि वो लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट 2025 के समर ट्रांसफर विंडो में कर दे। गिवन द फैक्ट लेवेंडोव्स्की जो परफॉर्मेंस है, बार्सिलोना अब ये 60% वाला क्राइटेरिया था, ये जो 45 मिनट वाला क्राइटेरिया था अगेंस्ट रायो वायोकानो, बार्सिलोना में लेवेंडोव्स्की ऑलरेडी अचीव कर लेता। लेकिन बार्सिलोना ने गिवन द फैक्ट यहाँ पर लेवेंडोव्स्की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये माना है कि लेवेंडोव्स्की इज वर्दी ऑफ 1 more ईयर। मिक्स ओपिनियन और रिव्यूज मेरे को मिले हैं। आई थिंक मैं मान के चल रहा हूं कि लेवेंडोव्स्की फॉर बेटर और वर्स, क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, क्या उसका प्रेस है स्त्री का, ही डिजर्व रिस्पेक्ट, ही डिजर्व रिस्पेक्ट। ला लीगा में 19 गोल, ऑल कंपटीशन 31 गोल, मजाक नहीं है मजाक नहीं है। 36 साल की उम्र में ये तो मजाक है ही नहीं। हंसे फ्लिक कितना ही बेहतरीन फुटबॉल खिला रहा हो, लेवेंडोव्स्की के इन 31 गोलों के बिना आज बार्सिलोना जहां है वहां नहीं होती। अगेन इसमें आ जाता है पीएस नोट।
आई थिंक नोट ये है कि लेवेंडोव्स्की ने अचीव तो किया है, बट आई थिंक यहाँ पर अब मानना पड़ेगा कि काफ़ी सारे लोग जो खुश हैं लेवेंडोव्स्की के और ये मान के चलते हैं कि हाँ यार इसने ये किया है, इसने अर्न किया है। 2026 में बार्सिलोना कैन नॉट गो ऑल आउट ऑन लेवेंडोव्स्की कि लेवेंडोव्स्की आप ही हैं, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो नहीं। फेरान टोरेस पे आप यहाँ पर क्या आप फेरान टोरेस पे कर रहे हैं? अंसु फाटी का क्या हिसाब है? क्या अभी कुछ खबर आ रही है ग्योकेरेस पे, कुछ खबर आ रही है इसक पे, एंड देन अगेन हमारी जो टॉप स्टोरी है नेमार वाला, हम टेलिंग यू व्हाट इफ कि बार्सिलोना कहती है कि ग्योकेरेस और ये सब वेट कर लेंगे, नेमार को 1 साल के लिए ले लेते हैं, लेवेंडोव्स्की अपने पे है, फेरान टोरेस अंडर हंसी फ्लिक हैज बीन लाइक रोनाल्डो नजारियो, बट अगेन इट कुड बी लाइक ये बहुत बड़ा चेस है और ये चेस सिर्फ लेपोर्टा को पता है और आई थिंक नेमार की फिटनेस पे डिपेंड करता है और सारे नंबर्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, पैसे पे।